आज हम लोग 9th का अति लघु उत्तरीय प्रश्न तो हम लोग कर चुके हैं। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं दो प्रमुख कार्य बताएं। तो दो का कार्य हमने लिखा है, इसमें दो का ही कार्य आपको याद कर लेना है। पहला है राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। पहला है राइबोसोम के कार्य, इनमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और सेकेंड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य जो है वो कहता है, पहला नंबर, इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीवन के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा घर कहा जाता है या गृह कहा जाता है। बी नंबर है, यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित रहता है, जमा रहता है। कोशिका नए यौगिक का निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। और सी नंबर है, क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। यह बिहार बोर्ड एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन है। जो भी आपने अभी जो देख रहे हैं वीडियो, और ये जो प्रश्न और उत्तर हैं, यह भारतीय भवन का बायोलॉजी का है। और 9th का बायोलॉजी का अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपने पिछली वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसे क्लिक करें और वीडियो को आप आवश्यक देखें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और करावें। और कौन कौन से विषय का क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए वह कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो सके। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। उत्तर है, प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। नाभिक बोले तो केंद्र नहीं होता है। और नाभिकीय क्षेत्र न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। तीसरा प्रश्न है कि पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। तो पादप कोशिका कहता है, यह सेलुलोज से बनी कोशिका भित्ति होती है। सेकेंड है लवक, इसमें पाए जाते हैं। थर्ड है रिक्तिका, बरी होती है। और चौथा है सेंट्रोसोम, इसमें नहीं होता है। और प्राणी कोशिका माने जंतु कोशिका में है कि यह कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है, लवक नहीं होता है। सेकेंड है रिक्तिका नहीं होती है या बहुत छोटी होती है। तीसरा है सेंट्रोसोम होते हैं। और चौथा है गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर हो जाएगा, यदि कोशिका में गोल्जी काय न हो तो अंतःद्रवई जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर या बाहर आवश्यक भागों का स्थानांतरण बंद हो जाता है। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होता है, जिसमें बहुत से एंजाइमों और हार्मोनों का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। इन सब से कोशिका का जीवन कम हो जाता है और कोशिका को मरने की संभावना भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो उत्तर है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं या घर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर 6 नंबर है, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। उत्तर है, कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है, ले सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। आपको ध्यानपूर्वक इस सारे प्रश्न को लिखना है और याद करना है। अगला प्रश्न है 7 नंबर 7, लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके कार्य क्या हैं, क्या कार्य हैं। तो उत्तर है, लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है अवर्णी लवक, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट।
दूसरा है वर्णी लवक जिसका दूसरा नाम है क्रोमोप्लास्ट। तीसरा है हरित लवक जिसका दूसरा नाम है क्लोरोप्लास्ट। इनके निम्न कार्य हैं। पहला का है ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य जड़ की कोशिकाओं में यह पाया जाता है और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इनमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित होते हैं। सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट, यह फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, यह मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है, भोजन संश्लेषण में सहायक है। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कहता है केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है। तो उत्तर है केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में पाए जाने वाली छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर, जीन को आनुवंशिक इकाई क्यों कहते हैं। उत्तर है जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसलिए इसको आनुवंशिक इकाई कहते हैं। माता पिता को गुण को धारण करता है। 10 नंबर प्रश्न है विसरण तथा प्रासरण में क्या अंतर है। उत्तर है विसरण का 2 पॉइंट है। पहला है यह क्रिया प्रायः पदार्थों की तीनों अवस्थाएं जैसे में गैस, द्रव, ठोस में होती है। दूसरा है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होता है, आवश्यक नहीं है। परासरण, यह क्रिया केवल द्रव पदार्थों में होती है। सेकेंड है इसमें 2 विभिन्न सांद्रण घोलों के मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली होना आवश्यक है। 11 नंबर क्वेश्चन है जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है। उत्तर है जीवों में उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पदार्थों के परिवहन में कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य विसरण एवं परासरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधों में अपने मूल रोम से जल का अवशोषण परासरण द्वारा करते हैं। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह नहीं होगा तो पौधे को, जीव जंतुओं को क्षति पहुंच सकता है। अगला है 12 नंबर, क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड्स में क्या अंतर है। उत्तर है क्रोमोसोम जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। कहता है पहला नंबर क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है। सेकेंड है क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। और तीसरा है क्रोमोसोम के 3 भाग हैं। पहला है पेलिकल, दूसरा है मैट्रिक्स, तीसरा है क्रोमैटिड्स। और क्रोमैटिड्स का दूसरा नाम है अर्ध गुणसूत्र। इसका भी कार्य है 2 समांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है। इस तरह करके 2 और हैं जो आप देख लेंगे। 13 नंबर प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या हैं। तो पहला है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पहला है इसका सामान्यतः आकार बड़ा होता है, एक केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। तीसरा है इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र होते हैं। चौथा है इसमें केंद्रिका पाई जाती है। 5वां है इसमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। 6ठा है इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विधियों से होता है। और 6ठा है इसमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। तो उत्तर है झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। 15 नंबर है चिकनी अंतःपर्दवयी जालिका तथा खुरदरी अंतःपर्दवयी जालिका में मुख्य अंतर क्या है। उत्तर है खुरदरी अंतःपर्दवयी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि चिकनी अंतःपर्दवयी जालिका जो होती हैं उस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं।
और जब नहीं होते हैं और ये लिपिडों को स्रावित करती है। लिपिड एक द्रव युक्त पदार्थ होता है, इसे वह स्रावित करता है, उसमें से निकलता है। तो इस तरह करके आपका प्रश्न खत्म होता है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए अगली वीडियो देखें और इंतज़ार करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन है वह पहुंचाया जा सके, पहुंच सके। धन्यवाद।